क्या आपने कभी सोचा है कि बंजर रेगिस्तान में मछलियां तैर सकती हैं, चावल उग सकता है और मोती चमक सकते हैं? यह कोई सपना नहीं बल्कि चीन के शिनजियांग का अनोखा चमत्कार है, जहां असंभव को हकीकत में बदला जा रहा है। यह है शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन। यह जगह चीन के सबसे उत्तर पश्चिमी कोने में है, जहां मंगोलिया और कजाकिस्तान की सीमाएं शुरू होती हैं। आप सोचेंगे कि यह कोई साधारण जगह होगी, लेकिन यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 6,18,000 वर्ग मील से भी ज्यादा बड़ा है। मगर इतना बड़ा होने के बावजूद यहां सिर्फ 9.7% जमीन ही रहने लायक है। बाकी हिस्सा रेगिस्तान और सूखे मैदानों से भरा है। यहां 3 रेगिस्तान हैं, जिसकी वजह से यह चीन का सबसे सूखा इलाका है। जहां रेगिस्तान खत्म होता है, वहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, यानी रहने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। इन मुश्किलों की वजह से यह इलाका हमेशा से बहुत कम आबादी वाला रहा है और यहां रहने वालों की जिंदगी बहुत कठिन रही है। स्थानीय लोग ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर थे, क्योंकि यहां खेती करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और चीन का सपना है इस बंजर जमीन को आर्थिक रूप से समृद्ध और टिकाऊ इलाके में बदलना। इस इलाके की खास बात यह है कि यह समंदर से बहुत दूर है। इसका मुख्य शहर उरुमकी दुनिया का सबसे दूर बसा शहर है, जो किसी भी समुद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह रिकॉर्ड उरुमकी के नाम है। यहां की दूरी इतनी ज्यादा है कि समुद्र तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास में काफी मुश्किलें आती हैं। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यहां के लोग हमेशा से जीवित रहने के लिए नए नए तरीके खोजते रहे, जैसे कारवां और व्यापारिक रास्ते बनाना, जो सिल्क रोड का हिस्सा बने। लेकिन आज के समय में चुनौतियां बदल गई हैं। एक तरफ यहां का कठिन मौसम है, जो खेती और उद्योग के लिए ठीक नहीं, और दूसरी तरफ भौगोलिक अलगाव है, जिससे संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी रहती है। फिर भी चीन ने सोचा कि इस नुकसान को क्यों ना एक मौके में बदला जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सूखी बंजर जगह पर चीन क्या कर लेगा? जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चीन ने यहां रेगिस्तान के बीच में मछलियां, केकड़े और झींगे पालना शुरू कर दिए, यानी समुद्र वाला खाना, वो भी रेगिस्तान में। सुनने में अजीब है ना, लेकिन चीन ने यह कर दिखाया है। यह नया तरीका न सिर्फ आर्थिक फायदा दे रहा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी मददगार है। रेगिस्तान में मछलियों के लिए बनाए गए तालाब प्राकृतिक जलाशयों के साथ मिलकर जैव विविधता बढ़ा रहे हैं। इससे प्रवासी पक्षी और दूसरे जंगली जीव भी यहां आने लगे हैं, जो रेगिस्तान के लिए बिल्कुल नया है। इस नए इकोसिस्टम से जमीन भी उपजाऊ होने लगी है, क्योंकि मछलियों का कचरा पोषक तत्वों में बदलकर आसपास की जमीन पर खेती को मदद दे रहा है। इस सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे रोजगार और पर्यावरण जागरूकता दोनों बढ़ रहे हैं। हालांकि तकलमान रेगिस्तान को मौत का समुद्र कहते हैं, जहां बारिश ना के बराबर होती है, पानी तेजी से सूख जाता है और रेत के तूफान आते रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले इस रेगिस्तान के बीच में एक अजीब नजारा देखने को मिला था। कुछ लोगों ने एक बटन दबाया और मछलियों के लिए खास तालाबों में लाखों मछलियां, जैसे गोल्ड, सिल्क, सीब्रिम, ग्रुपर और मडिस्क पर छोड़ दी गई। रेगिस्तान में मछलियां खाने के लिए तैर रही थीं और उनके जीवित रहने की दर 99% थी। ये इतनी सफल रही क्योंकि वैज्ञानिकों ने पानी का तापमान, ऑक्सीजन और मछलियों के लिए पोषण जैसे हर पहलू को सावधानी से नियंत्रित किया था। एक खास स्वचालित सिस्टम से तालाब के माहौल को लगातार देखा जाता है, ताकि कोई भी बदलाव तुरंत ठीक किया जा सके। इस सफलता से स्थानीय लोग भी इस नए खेती के तरीके में रुचि लेने लगे और अब इस रेगिस्तान में ऐसे कई तालाब बन चुके हैं। यहीं से चीन का यह महत्वाकांक्षी मछली पालन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आज हजारों लोग इस मछली पालन से कमाई कर रहे हैं। 2016 में शिनजियांग के मछुआरों की औसत आय 16,600 युआन थी, यानी करीब $2,300, जो स्थानीय किसानों से ज्यादा थी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चीन ने यह कर दिखाया है। रेगिस्तान में खास तालाब बनाए गए, जिनमें मछलियों के लिए नकली समुद्र तैयार किया गया।
कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्वों से खारे पानी को समुद्री पानी जैसा बनाया गया। मौसम की निगरानी के लिए सिस्टम बनाए गए जो रेत के तूफान और गर्मी की लहरों को पहले ही भांप लेते हैं ताकि मछलियां सुरक्षित रहें। ये सब कैसे हुआ? रेगिस्तान के एक कोने में खारे झीलें और नदियां थीं, जिन्हें पहले बेकार समझा जाता था। चीन ने समस्या को ही मौके में बदल दिया। उन्होंने कृत्रिम समुद्री पानी बनाने की तकनीक विकसित की और इसलिए रेगिस्तान में मछली पालन फायदेमंद हो गया। शुरू में ये खारी झीलें और नदियां एक बड़ी समस्या थीं, क्योंकि खारे पानी में मछलियों का जीवित रहना मुश्किल था। लेकिन वैज्ञानिकों ने गहन शोध से पानी को शुद्ध करने का तरीका खोज निकाला। जब पहली बार मछलियों को इस पानी में डाला गया तो वैज्ञानिक भी निश्चित नहीं थे कि यह प्रयोग सफल होगा, लेकिन प्रयोग बहुत सफल रहा और मछलियों के जीवित रहने की दर भी बहुत अच्छी थी। इस सफलता ने दूसरी कंपनियों को प्रेरित किया और सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया। इसलिए अब शिनजियांग में मछली पालन सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक फलता फूलता उद्योग बन चुका है जो स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहा है और देश को समुद्री खाने की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बना रहा है। लेकिन शिनजियांग सिर्फ मछलियों तक सीमित नहीं है। यहाँ झींगे, केकड़े और यहां तक कि सैल्मन भी पाले जा रहे हैं। सैल्मन पालना इतना सफल है कि ये दुनिया भर में निर्यात हो रहा है। एक कंपनी ने सैल्मन पालने के लिए पानी साफ करने वाले रोबोट और पर्यावरण अनुकूल जल चक्रण सिस्टम भी बनाए हैं। और तो और रेगिस्तान में मोती भी उगाए जा रहे हैं। 2023 में शिनजियांग में मोती की खेती शुरू हुई थी और पहले ही 20 लाख सीपों से मोती बनने लगे हैं। यहाँ की जलवायु और सूरज की रोशनी मोतियों की गुणवत्ता के लिए एकदम सही है। मछली और मोती की खेती से आगे बढ़ते हुए चीन ने एक और चमत्कार किया। इस रेगिस्तान में चावल की खेती कर दी। जी हां, समुद्री चावल की। यह खास चावल खारी मिट्टी में भी उग सकता है। 2018 से रेगिस्तान की जमीन को खेती योग्य बनाने का सफल प्रयोग हुआ है और आज 4900 एकड़ जमीन पर समुद्री चावल उग रहा है। लेकिन रेगिस्तान में एक नई समस्या भी है, वो है बाढ़। हाल ही में इस रेगिस्तान में ग्लेशियर पिघलने और भारी बारिश की वजह से बाढ़ आने लगी है। लेकिन ये पानी ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि पानी तेजी से सूख जाता है। हर साल गर्मियों में ये बाढ़ें नई मुश्किलें लाती हैं, जैसे सड़कों को नुकसान, बुनियादी ढांचे की हानि और स्थानीय लोगों को परेशानी। खासकर खेती और मछली पालन को बचाने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ रहे हैं। साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। लोग दुनिया भर से शिनजियांग की अनोखी जल कृषि और खेती को देखने आ रहे हैं। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर किया। पर्यटकों को यहां समुद्री खाना, मोती, रेगिस्तानी सफारी, वन्यजीव फोटोग्राफी और इस जैसे तमाम अनुभव कराए। चीन के इस प्रयोग से पूरा इलाका वैश्विक स्तर पर मशहूर और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चीन के इस प्रयोग से पूरे इकोसिस्टम पर बहुत बुरे असर भी पड़ सकते हैं। हालांकि चीन की हरकतें पहले भी बड़ी अजीबोगरीब रही हैं। वो नए नए प्रयोग करके पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल देता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रयोग चीन के हित में बेहतर साबित होगा या ये दुनिया के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।